जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। आज मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेके आया हूं। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से हम बता रहे हैं, ठीक है, जो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स 3900 रुपीज में क्या करता है, खरीद देता है। कौन खरीदता है? कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, ठीक है। 3 बैट्स और 6 बॉल्स कितने रुपए में खरीदता है? 3900 रुपीज में खरीदता है, ठीक है। नेक्स्ट मीन्स उसके बाद शी बाइज अनदर बैट का मतलब दूसरा बैट, दूसरी बार फिर खरीदता है बैट एंड 3 मोर बॉल्स, ठीक है। 3 मोर बॉल्स यानी कि 3 और बॉल्स खरीदता है, यानी कि बैट का मतलब 1 बैट खरीदता है और फिर 3 मोर बॉल्स का मतलब 3 और अधिक बॉल्स खरीदता है, ठीक है। ऑफ अ सेम काइंड, मतलब सेम काइंड का मतलब इसी टाइप के, ठीक है। सेम काइंड के, जिस टाइप के चीजें खरीदा था उसी टाइप के, ठीक है। कभी कभार होता नहीं है, जैसे कोई चीजें आज कोई सस्ता मिल रहा है, कोई महंगा मिल गया तो कल को सस्ता मिल जाएगा, लेकिन ये सेम काइंड के हैं, ठीक है। एक ही टाइप के हैं। जो बॉल ये खरीदा था, जो बैट ये था, जो बॉल ये था वही था, इसमें भी वही बॉल बैट ये भी था और वही बॉल्स ये भी था, इसी में सेम काइंड का मतलब यही होता है। फिर इसमें कह रहा है फॉर 1300 रुपीज में खरीदता है, ठीक है। 1 बैट और 3 बॉल कितने रुपए में खरीदता है? 1300 रुपीज में खरीदती है, ठीक है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जैसा एक्स वाई के फॉर्म में करना। और जियोमेट्रिकली मतलब क्या होता है? हमें जियोमेट्री का मतलब जितने भी जियोमेट्री की चीजें होते हैं, स्केल्स वगैरह, हमें उसके थ्रू बनाना पड़ता है, यानी कि सच एज लाइक अ ग्राफ, यूं समझ लीजिए आप, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग को पास इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। इसमें स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एक्स। मान लीजिए कि 1 बैट का कीमत कितना है? x रुपए है। और फिर आप मान लीजिए कि 1 बॉल का कीमत कितना है? BALL है स्टूडेंट। 1 बॉल का कीमत कितना है? y रुपए है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए आप, द कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स। 3 बैट्स ही तो कह रहे हैं आपसे, तो 3 बैट्स का मतलब 3 ले लेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे। और बैट्स के लिए मैंने क्या लिखा था? क्या माना था मैंने? x माना था, तो x हो जाएंगे। नेक्स्ट समझते हैं, द कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स। 6 है तो 6 लिखेंगे। और बॉल्स के लिए मैंने क्या माना था स्टूडेंट? y माना था, तो y लिख लेंगे, ठीक है। और 3 बैट्स एंड का मतलब प्लस, यहां ध्यान दीजिए आप। 3 बैट्स मतलब 3x प्लस 6y। एंड का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? प्लस, याद रखिए। फिर 6 बॉल्स, तो 6 बॉल्स का मतलब 6y। और इन दोनों का कीमत 3 बैट्स और 3 और 6 बॉल्स का कॉस्ट कितना है? 3900 रुपीज है। 3900 रुपीज है, ठीक है स्टूडेंट। इतना है। तो स्टूडेंट इतना आ गया। अब स्टूडेंट मैं इसको चाहूंगा इस इक्वेशन को और छोटा कर दूं, ठीक है। ये बड़ा नंबर है तो 3900 है, और मैं चाहूं कि इसको मैं छोटा करूं, तो आपको पता है कि अगर मैं 3 से अगर मैं डिवाइड दे दूं सब में, क्योंकि 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, 3 से ये भी आएंगे, 3 के टेबल में ये भी आएंगे और 3 के टेबल में ये भी कट जाएंगे। तो 3 से डिवाइड देने का मतलब है कि ये और भी इक्वेशन जो है, जो काफी बड़ा है, ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो देखते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, 3 2 6, और ये कट जाएगा 3 1 3, 3 3 9 और 00। यानी कि स्टूडेंट आपका क्या आया इक्वेशन? आपका यहां कुछ नहीं बचा, तो x बच गया, सिर्फ x प्लस 2y इजकल टू 1300, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका इक्वेशन नंबर 1, यानी कि इससे आप एक ग्राफ का एक लाइन आप क्या कर सकते हैं?
स्नैच कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट करते हैं, इसमें करें आपसे लेटर, यानी कि उसके बाद मैंने बताया था शी बाइस अनदर वन बैट। बैट के लिए मैंने क्या माना था, एक्स माना था, तो एक्स प्लस एंड का मतलब प्लस 3 मोर बॉल्स, यानी कि 3 बॉल्स के लिए क्या माना था मैंने, वाई माना था। ठीक है, सेम काइंड का था, वो भी कितने रुपए में, तो एक बैट और 3 बॉल्स का कीमत कितना था स्टूडेंट, 1300 रुपीज था, तो 1300 रुपीज हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके इक्वेशन नंबर क्या हो गए स्टूडेंट, सेकंड। ठीक है, ये आपके इक्वेशन सेकंड हो गए। अब हमें स्टूडेंट यही आपका जो मैं फाइंड किया हूं अलजेब्रिकली, यही है आपके 1 और 1 2, ये 2 लाइन मिल गए। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली तरीके से हम ग्राफ खींच सकते हैं, ग्राफ बनाकर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक आप लिख लीजिए। अब हम बहुत अच्छा बेहतरीन ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, और फिर ग्राफ को हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू रखेंगे और सेकंड का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, एक्स का वैल्यू कुछ निकालेंगे, कुछ वाई के वैल्यू आएंगे और उसको पुट करके एक तरफ हम ग्राफ बनाएंगे और दूसरे तरफ क्या बनाएंगे, इसके हम एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए, तो स्टूडेंट ये मैं ग्राफ बना लिया हूं और ये आपके 2 इक्वेशंस हैं और इसके थ्रू हमें क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू हमें पुट करके बताना है। ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू हमें पुट करना है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, एक्स प्लस वाई 2y, एक्स प्लस 2y इक्वल टू कितने हैं, 1300। तो स्टूडेंट हम x का वैल्यू 0 रखेंगे, यहां 0 रखेंगे x का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी कि 2y इक्वल टू 1300, यानी कि y इक्वल टू 1300 बटा 2, यानी कि y इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 650। तो स्टूडेंट जब मैंने x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू कितने आ गए, 650। अब स्टूडेंट इसका आप ग्राफ में देख लीजिए, x का वैल्यू मैंने 0 रखा तो y का वैल्यू क्या हो गया, 650, यानी कि x, ये x है आपका, पता है आपको, ये x है और ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। तो स्टूडेंट x का वैल्यू क्या है मेरा, 0, तो 0 कहाँ आएगा, 0, यानी कि x और y का जो 0 होते हैं वो ओरिजिन के पास ही होते हैं, बिल्कुल ओरिजिन पर ही बनते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितने हैं, 650। तो 650 ये पॉइंट को स्टूडेंट हम मान लिए हैं कि 650 है। अगर आपके पास ग्राफ है तो आप ग्राफ को 100, 200, 300 ग्राफ पर बहुत अच्छे बन जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट मैं किसी तरह इसको बोर्ड पर बनाया हूं जो आप लोगों को मैं समझा सकता हूं बहुत बढ़िया से, अच्छे तरीके से। ठीक है, तो जब मैंने x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू क्या आ गया, 650। तो ये 650 में इस पॉइंट का नाम दे दिया। तो इस पॉइंट का क्या नाम होगा स्टूडेंट, 0 और 650। याद रखिएगा कि सबसे पहले हम x का वैल्यू लिखते हैं और फिर y का वैल्यू लिखते हैं। जो शुरू में है वो x है, जो लास्ट में है y है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही पॉइंट्स में लिखे जाते हैं और ग्राफ में लिखे जाते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, अब तो ये हो गया, अब नेक्स्ट देखते हैं x का वैल्यू क्या रखेंगे स्टूडेंट, अब हम रखेंगे x का वैल्यू, अब हम रखेंगे यहां पर x का वैल्यू क्या रखूं, x का वैल्यू 1300 रख देता हूं, यहां 1300 है। जब x का वैल्यू 1300 रखेंगे स्टूडेंट तो y का वैल्यू क्या निकलेंगे, देखते हैं, 2y इक्वल टू 1300, यानी कि 2y इक्वल टू 1300 माइनस 1300, यानी कि 2y इक्वल टू 1300 में से 1300 घटाएंगे तो 0 बचेगा, यानी कि 2y इक्वल टू 0/0 बच जाएगा, यानी कि y इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0। यानी कि स्टूडेंट जब मैंने x का वैल्यू 1300 रखा तो y का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो स्टूडेंट अब इसको ग्राफ पर समझिए, x का वैल्यू 1300, यानी कि स्टूडेंट ये आपका x है लाइन और 1300 इस पॉइंट को मैंने मान लिया है कि ये 1300 है। ठीक है, तो ये 1300 x का वैल्यू हो गया और y का वैल्यू 0 हो गया। देख लीजिए 1300 0, समझ में आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट समझते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड समझते हैं।
देखो तो सही बन रहा है। ठीक है, चलो बैठ जाओ। अब नेक्स्ट स्टूडेंट सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 3y इजकल टू 1300। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें x के वैल्यू अब हम 100 रखते हैं। देख लीजिए x के वैल्यू 100। ठीक है, x के वैल्यू स्टूडेंट जब हम 100 रखेंगे तो देखते हैं y कितने आते हैं, 3y इजकल टू 1300, यानी कि 3y इजकल टू 1300 माइनस 100, ये प्लस में है, इक्वल के बाहर जाएंगे तो माइनस 100 हो जाएंगे। 3y इजकल टू 1200, यानी कि y इजकल टू 12/3, यानी कि 3 4 जा 12, यानी कि y की वैल्यू कितने आ गए स्टूडेंट, 400 आ गए। तो स्टूडेंट जब मैंने x का वैल्यू 100 रखा तो y का वैल्यू कितने आ गए, 400 आ गए। अब स्टूडेंट इसको हम ग्राफ पर समझते हैं। देखिए x का वैल्यू 100, यानी कि ये x है और x में मैंने 100 इसको मान लिया है, इस ये पॉइंट 100 है, तो y का वैल्यू क्या है, 400। तो देख लीजिए स्टूडेंट, ये हम मेरा 400 है, तो पॉइंट बिल्कुल इसके और इसके सामने बनने चाहिए, जब भी तो ये लाइन पर होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इसका सेकंड रखते हैं वैल्यू, सेकंड इक्वेशन में सेकंड वैल्यू रखते हैं अब इसका x का वैल्यू। तो अब क्या रखूं स्टूडेंट, तो x का वैल्यू अब हम रखेंगे 400। ठीक है स्टूडेंट, 400 रखते हैं, y का वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर आएगा, तो यहां पर रख दिया मैंने 400 प्लस 3y इजकल टू 1300, यानी कि 3y इजकल टू 1300 माइनस 400। 3y इजकल टू 13 में से 4 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 900। y इजकल टू 900/3, यानी कि y के वैल्यू कितने आ जाएंगे, 3 3 जा 9, यानी कि 300 हो जाएंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जब मैंने x का वैल्यू 400 रखा तो y का वैल्यू कितने आ गए, 300। अब स्टूडेंट इसको हम ग्राफ पर समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, x का वैल्यू मैंने 400 रखा, तो ये x स्टूडेंट ये 100 है और इसको मैंने मान लिया ये 400 है। चलो 400 को और हम पास में इधर को मान लेते हैं, ये स्टूडेंट 400 है। ठीक है, मान लेते हैं, ग्राफ पेपर तो नहीं है, इसमें तो मान ही सकते हैं ना, लाइन वगैरह नहीं है। तो x का वैल्यू 400 है, तो मैंने 400 यहाँ लिख लिया। तो y का वैल्यू कितने है स्टूडेंट, 300। अब यहाँ देखिए आप, y की वैल्यू क्या है, 300, तो ये मेरा y है और y में 300 ये है, यानी कि पॉइंट हमारे इसके सामने और इसके सामने बनेंगे, यानी कि ये मेरा पॉइंट बन गया स्टूडेंट। ठीक है, और आपका ये लाइन हो गया, यही आपका लाइन है स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया है। तो स्टूडेंट मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे।